लो राजेश भैया, चाय पियो और बताओ क्या हाल है। सब ठीक है दीदी, आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी ठीक ठाक हैं। तुम्हारी बिटिया कैसी है, किस क्लास में आ गई है? तीसरी क्लास में आ गई है दीदी। अरे वाह, पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है उसकी? उसी के बारे में तो बात करने आया हूँ दीदी। आपने बताया था कि घर में और स्कूल में बच्चे की पढ़ाई पर नजर रखना और पढ़ाई में बच्चे की मदद करना जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। बच्चे की पढ़ाई पर नजर रखना बहुत जरूरी है। लेकिन दीदी, ये कैसे पता करें कि स्कूल में बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है? इसके लिए एक तो बच्चे की कॉपी देखनी चाहिए, उससे एक अनुमान लग जाता है। इसके साथ साथ बच्चे से बात भी करनी चाहिए। उससे पूछना चाहिए कि आज क्लास में क्या पढ़ाया गया, क्या नया सीखा, क्या अच्छा लगा, क्या कुछ ऐसा था जो समझ में नहीं आया, क्या उन्हें किसी मदद की जरूरत है। ठीक है दीदी, ऐसा ही करेंगे। और अगर बच्चे को स्कूल में किसी विषय में कठिनाई हो रही है तो बच्चे से कहना चाहिए कि उसके बारे में अपने शिक्षक से पूछे। अगर तब भी कोई दिक्कत आती है तो माता पिता को खुद शिक्षक से मिलना चाहिए। ये बात तो सही है दीदी, क्योंकि बच्चे अगर एक बार पढ़ाई में पीछे रह गए तो लगातार पिछड़ते ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने राजेश। लेकिन सिर्फ स्कूल की पढ़ाई बच्चे के लिए काफी नहीं है। बच्चे घर पर भी बहुत कुछ सीखते हैं। माता पिता को घर पर सीखने में भी उनकी मदद करनी चाहिए और बच्चों को घर के लिए जो काम मिलता है उसमें भी मदद करनी चाहिए। ये बात तो आपने सही कही दीदी। अभी दिवाली की छुट्टियों में हमारे बबलू को स्कूल से ये काम दिया गया था कि पूरे त्योहार के दौरान जो जो भी होता है उसके चित्र बनाएं। मैंने और बबलू की बड़ी बहन बबीता ने ये सोचने में बबलू की मदद की कि उसे कौन कौन से चित्र बनाने चाहिए। इसमें बबलू को मजा तो आया ही, उसे त्योहार के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिला। बबलू ने पूरे त्योहार के कई अच्छे अच्छे चित्र बनाए। सही बात है, इसमें तो बबलू को बहुत मजा आया होगा और उसकी जानकारी भी बढ़ी होगी। लेकिन दीदी, मैंने देखा है कि कई बार माता पिता बच्चे का काम खुद लेकर बैठ जाते हैं। हमारे पड़ोस वाले घर में बच्चे को स्कूल से बड़ा मजेदार और नई जानकारी वाला काम मिला था। उसे घर के आसपास उगने वाले फूल और पत्तियां इकट्ठे करके लाने थे। लेकिन मैंने देखा कि बच्चा अलग खेल रहा है और उसके माता पिता आसपास से फूल पत्तियां इकट्ठे कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उन्हें बच्चे से ही आसपास के फूल पौधे इकट्ठे करवाने चाहिए थे। खुद उसके साथ में जाना चाहिए था। इससे बच्चा भी अपने आसपास की प्रकृति के बारे में नई नई चीजें सीखता। कुछ समय पहले की बात है, हमारी बबीता को घर के बगीचे के बारे में कुछ लिखने को कहा गया था, तो मैं बबीता को अपने साथ बगीचे में लेकर गई। वहाँ के सब पेड़ पौधों सब्जियों फूलों के बारे में बताया। बगीचे में कई पक्षी भी आते हैं। बबीता को उनके बारे में भी जानने को मिला। बबीता बहुत खुश भी हुई। उसने सोचा कि अपने घर के बगीचे के बारे में एक कहानी लिख दे, तो हमने उसे ये कहानी लिखने में मदद की। कहानी बबीता ने ही लिखी, लेकिन वो हमसे भी सुझाव लेती रही। उसने कई बार हमें कहानी सुनाई और फिर हमसे बात करके उसमें बदलाव भी किए। बच्चे की मदद के लिए समय तो देना ही पड़ता है। घर में काम के अलावा भी हम लोग कभी कभी अपनी बिटिया को कोई पाठ सुनाने को कहते हैं या घर की चीजों से खेल खेल में जोड़ने घटाने और गणित की दूसरी चीजें सिखाते हैं। इससे बिटिया खेल खेल में नई चीजें सीख लेती है। ये तो तुम लोग बहुत अच्छा करते हो राजेश। बच्चों की पढ़ाई के लिए माता पिता को भी मेहनत करनी पड़ती है दीदी। मैं और मेरी पत्नी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिटिया को घर में पढ़ाई का सही माहौल मिले। हमने घर में एक कोना उसकी पढ़ाई के लिए तय किया है, जहां बैठकर वो पढ़ाई करती है। वहीं पर उसका बस्ता और किताबें वगैरह रखी रहती हैं। ये तो तुमने बहुत बढ़िया किया राजेश। धन्यवाद दीदी, ये तो आपने ही बताया था और हमने आपके घर पर देखा भी था। तभी तो हमने बिटिया के लिए घर की जो जगह तय की है वो साफ सुथरी और हवादार है। वहां रोशनी भी अच्छी आती है और बाहर का शोर भी नहीं आता। हम लोग कोशिश करते हैं कि बिटिया जब पढ़ाई कर रही होती है तो घर में ज्यादा आवाजें ना करें। तुम लोग बिटिया की पढ़ाई का इतना ध्यान रख रहे हो, तब तो बिटिया की पढ़ाई लिखाई अच्छी ही चलेगी। किसी दिन बिटिया को लेकर घर आओ, बहुत दिनों से उसे देखा नहीं है। जल्दी आता हूँ दीदी।